दूसरा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने बंदों को भी लेकर आएंगे और कायल करेंगे, या आपके बंदे वहां पे पहुंचेंगे एतमाद का वोट देने के लिए, पीटीआई और काफ लीग के लोग, क्योंकि और किसी जमात के लोग तो दे नहीं सकते वोट। कमल शोधब साहबा, आप हॉर्स ट्रेडिंग कर देंगे, इस बात का खतरा है पीडीएम को कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। जो बंदे पूरे नहीं हो रहे आपके एतमाद के वोट के लिए, वो आप पूरे करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये बड़ा क्लियर है कि सिर्फ अपनी ही पार्टी को एतमाद का वोट दिया जा सकता है और पार्लिमानी पार्टी की हदायत के मुताबिक दिया जा सकता है। दूसरा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने बंदों को भी लेकर आएंगे और कायल करेंगे, या आपके बंदे वहां पे पहुंचेंगे एतमाद का वोट देने के लिए, पीटीआई और काफ लीग के लोग, क्योंकि और किसी जमात के लोग तो दे नहीं सकते वोट, तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होगी? देखिए, ये जो फ्लैटीज होटल में ड्रामा लगा था ना, ये उसी की किस्त है। ये किस्तवार आपको ड्रामा नजर आता है। अब ये दुनिया में एक अचंभे की चीज़ देखी दुनिया ने पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में, और पाकिस्तान में जो इस किस्म का मिक्स्ड अचार जो है वो 13 जमातों का, और जो यहाँ जमहूरियत के नाम पे जो यहाँ पे मुकमका और तमाशा चल रहा है, ये उसका एक नया बाब लिखा जा रहा है। अजहर सदीक साहब मेरी बात को बाद में इनको मौका मिलेगा इंडोर्स करेंगे। दुनिया ने नहीं देखा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीकें दोनों इकट्ठी जमा कराई गई हैं, और इस मतलब उन्होंने कहा अगर ये ना चली तो ये चल जाएगी। अब आपने खुद ही अभी जिक्र किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी उन्होंने वापस ले ली। क्यों? क्योंकि उनसे मेंबर पूरे नहीं हो रहे। 186 मेंबरान उनके पूरे ही नहीं है। तो अब ये वाला नुक्ता तो यही खत्म हो गया कि भाई आपके बंदे पूरे नहीं है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसने लेना है पहले भी लिया। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए हुए इसी ऐवान से। ये 17 जुलाई को आके तो बैठे नहीं थे, 27 जुलाई को आके बैठे थे, 10 दिन बाद, जब वो सारा फ्लैटीज होटल वाला ड्रामा और उसके बाद वाला ड्रामा हमारे जो डिप्टी स्पीकर ने इनके साथ मिलके लगाया था, वो जब अंडू हुआ है अदालतों से, उसके बाद 27-28 को दोबारा इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। और मैं तो हैरान हो रही हूँ कि पता नहीं कौन सा आइन है इस मुल्क में जो चल रहा है कि 6 महीने से पहले आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके बाद दोबारा नहीं ला सकते हैं कि चलो अभी आप पहले लेकर आए या फिर आप लेकर आ गए हैं। तो इसी ऐवान से 6 महीने भी नहीं हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना जो है वो एतमाद का वोट ऑलरेडी लिया है। और ये अदम एतमाद इन्होंने वापस लिए इसलिए कि इनके पास मेंबरान पूरे नहीं थे। तो अब कौन सी फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी? और दूसरा, मंडियां लगाने के लिए, और मंडियां लगाने वाले मास्टर तो इनके पास हैं जिसका नाम मोहतरम जरदारी है, जो ब्रीफ केस भर के हर एक के पास पहुंच जाते हैं, और कोई उसके पास ना उसकी इज्जत नफ्स है ना कोई उसकी ज़ुबान है। वो खुद कहते हैं कि कोई कुरान हदीस थोड़ी होती है अपनी ज़ुबान से मुकर जाना, कौन सा मसला होता है। पाँवों को हाथ लगाने हो तो पाँव को हाथ लगा लेते हैं, जिनको कातिल कहते हैं उनको बाद में जाके पाँव को हाथ लगा लेते हैं, और पैसे भर के वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो वो छोड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग करके। अब जो रह गया वो इधर पहले सिंध हाउस में उन्होंने मेला मवेशियाँ लगाया हुआ था, अब हमारी खवातीन को, हमारे लोगों को ऑफरें जा रही हैं। हमने क्यों फ्लोर क्रॉस कराना है? हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अगर नंबर पूरे ना होते तो ये खौफजदा हो के, आपने कभी सुना था कि अदालत जो है वो ऐसी फरमाइशें कारी हो, मी लॉर्ड कह रहे हो कि भाई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो हमें लिख के दे दो। भाई आपको क्या जरूरत है लिखवाने की? ना आइन ने कहीं लिखा है ना कानून में कहीं लिखा है। मैं तो हैरान होती हूँ। 9 अप्रैल की रात को जो सब कुछ हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। 2 अप्रैल और 1 अप्रैल को जिस तरीके से नोटिस लिए गए, 3 को हमने असेंबलियां तोड़ी, उसके बाद जिस तरह नोटिस लिए गए। आज आप अभी खबर आ रही थी कि जी ये जो 3 वज़रा आज बैठ के बड़ी देर सिर खा के गए हैं कौम का, कि जी सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए। नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीज़ों का लेना चाहिए था। कौम निकल आई थी वो आजम सवाती के लिए। सेनेटर 15 दिन गर्मी में, सर्दी में, बारिश में खड़े होके मिन्नतें तरले करते रहेंगे। वो शरीफ आदमी ने एक ट्वीट ही किया है, किसी की शान में इतनी क्या गुस्ताखी हो गई है कि उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। नहीं नोटिस हुआ। इमरान खान पे दिन दिहाड़े हमले हुए और वो FIR कटाने से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं कटवा सके, और नोटिस लेने का हम कहते रहे, नोटिस नहीं हुआ। तो अगर इस पे नोटिस लेंगे तो फिर हमें बड़ा एतराज होगा। सारी फजूलियात हैं। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल।
रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।